क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ अपने ही बच्चों को नदी में क्यों डुबा देती होगी? एक राजा जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के लिए प्रसिद्ध है, अपनी पत्नी के इस व्यवहार को चुपचाप क्यों देखता रहा? और वो पुत्र जिसने अपने पिता के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? आज हम आपको महाभारत की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो प्रेम, त्याग और वचन के महत्व को समझाने में एक अनोखा दृष्टिकोण देगी। ये कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के महान राजा शांतनु से। एक दिन गंगा नदी के तट पर उनकी मुलाकात एक सुंदर और दिव्य स्त्री से हुई, देवी गंगा। राजा शांतनु उनकी दिव्यता और सुंदरता से इतने मोहित हो गए कि उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन गंगा ने एक शर्त रखी, आप मुझे कभी रोक टोक नहीं करेंगे। अगर आपने मुझे रोका तो मैं आपको वापस छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में अंधे शांतनु ने बिना सोचे समझे यह शर्त मान ली। विवाह के बाद शांतनु और गंगा का जीवन सुखमय लग रहा था, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब गंगा ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया और बिना किसी कारण उसे गंगा नदी में डुबो दिया। शांतनु ने अपने वचन के कारण कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका दिल दुख से भर गया। एक के बाद एक गंगा ने अपने 7 पुत्रों के साथ यही किया। शांतनु अपने 8वें पुत्र के समय अपना दुख और ज्यादा सहन नहीं कर पाए। उन्होंने गंगा को रोका और पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? गंगा ने कहा, ये सभी स्वर्ग के वसु हैं जो एक ऋषि के श्राप के कारण मृत्युलोक में आए हैं। मुझे उनका श्राप खत्म करने के लिए उन्हें जल में समा देना था, लेकिन तुम्हारा 8वां पुत्र देवव्रत जिंदा रहेगा और तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा। इसके बाद गंगा अपने पुत्र देवव्रत को लेकर स्वर्गलोक चली गई, जहां उन्होंने उनकी शिक्षा और परवरिश की। कुछ सालों बाद गंगा ने देवव्रत को शांतनु के पास वापस भेज दिया। अब वह एक शक्तिशाली योद्धा और ज्ञान से परिपूर्ण हो चुका था। शांतनु ने अपने पुत्र को देखकर खुशी से अपना सारा दुख भूल गए। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। शांतनु की जिंदगी ने एक नए मोड़ पर आ गई जब उनकी मुलाकात सत्यवती से हुई। शांतनु उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक कठोर शर्त रखी, सिर्फ सत्यवती के पुत्र ही हस्तिना के राजा बनेंगे। अपने पिता के सुख के लिए देवव्रत ने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और कभी राजा बनने का दावा नहीं करूंगा। इस महान प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया। भीष्म पितामह ने अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर की सेवा धर्म के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी भी अपने सुख की चिंता नहीं की, बल्कि अपने पिता के सुख और अपने वचन को ही अपना धर्म समझा। तो यह थी शांतनु, गंगा और भीष्म पितामह की कहानी। एक माँ का त्याग, एक पिता का दुख और एक पुत्र का बलिदान। सोचिए, क्या हम अपने जीवन में इतना बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है भीष्म का यह बलिदान आज के समय के लिए प्रशंसनीय है? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। राधे कृष्णा।